आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक और धार्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा फोकस है जीसस क्राइस्ट का जीवन और उनका इतिहास। हमारा जो सोर्स मटेरियल है ना, वो उनके जन्म से लेकर उनके पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन तक की पूरी कहानी को एक बेहतरीन क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफ़र पर निकलते हैं। अब सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से होती है। आखिर जीसस क्राइस्ट हैं कौन? देखा जाए तो यही वो हुक है जिस पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका है। टेक्स्ट के अनुसार इस सवाल का असली जवाब उनके कामों और उनकी मृत्यु में छिपा है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु भी पूरी तरह से मानवता के लिए समर्पित कर दी थी। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। सोर्स टेक्स्ट ने इस पूरे जीवन काल को 5 बहुत ही लॉजिकल और क्रमबद्ध हिस्सों में बांटा है। पहला है जन्म और बचपन, दूसरा बपतिस्मा और अधिकार, तीसरा मंत्रालय और चमत्कार, चौथा गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ाया जाना और अंत में पुनरुत्थान। इस टाइमलाइन को देखिए, ये उनके जीवन का एक बहुत ही क्लियर विजुअल रोड मैप है। शुरुआत होती है मैरी के यहाँ उनके जन्म से, फिर 12 वर्ष की उम्र में उन्हें मंदिर में शिक्षा देते हुए बताया गया है। इसके बाद 30 साल की उम्र में जॉर्डन नदी पर उनका बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म होता है, फिर सूली पर उनकी मृत्यु और ठीक 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान। ये वो प्रमुख मील के पत्थर हैं जो सोर्स टेक्स्ट हाईलाइट करता है। तो आइए इस क्रमबद्ध कहानी के सबसे पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जन्म और बचपन। सोर्स टेक्स्ट ये बताता है कि जीसस परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन पृथ्वी पर उनका जन्म मैरी नाम की एक बेहद निष्ठावान महिला के यहाँ हुआ। टेक्स्ट में वर्णन है कि उनके जन्म के वक्त आकाश में कई अद्भुत संकेत और फरिश्ते दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ ताकि विश्वास रखने वाले लोग उन्हें ढूंढ सकें। ये बिल्कुल वही शांत और अलौकिक दृश्य है जिसे अक्सर क्रिसमस के समय नेटिविटी डिस्प्ले में खूबसूरती से दिखाया जाता है। बचपन के दिनों का एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग टेक्स्ट में सामने आता है। इसके अनुसार जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तभी से वो परमेश्वर के वचन सिखाने लगे थे। इस स्लाइड पर जो कोट है वो बताता है कि कैसे वो मंदिर में बैठकर बड़े बड़े विद्वानों और डॉक्टरों की बातें सुन रहे थे और उनसे सवाल कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि जो कोई भी उन्हें सुनता, वो इतनी कम उम्र में उनकी समझ और उनके जवाबों को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता था। बचपन के इन प्रसंगों के बाद हम उनके जीवन के अगले और एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं, बपतिस्मा और अधिकार। यहीं से उनके काम की औपचारिक शुरुआत होती है। सोर्स के मुताबिक जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने कई मीलों का पैदल सफ़र तय किया और जॉर्डन नदी पहुँचे। वहाँ उनके चचेरे भाई जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें पानी में पूरी तरह डुबोकर बपतिस्मा दिया। अब एक सवाल उठना लाजमी है, एक पाप रहित व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? खैर, टेक्स्ट इसके 3 बहुत ही स्पेसिफिक कारण बताता है। पहला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाना। दूसरा, बपतिस्मा का सही तरीका दुनिया को दिखाना। और तीसरा, इस काम को करने के लिए सही अथॉरिटी यानी अधिकार का महत्व साबित करना। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही बपतिस्मा पूरा हुआ, टेक्स्ट एक बहुत ही बड़ी घटना का जिक्र करता है। इस कोट को देखिए। इसके अनुसार परमेश्वर ने सीधे तौर पर आकाश से एक मौखिक घोषणा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये घोषणा उनके आने वाले पूरे सफ़र के लिए एक बेहद मजबूत नींव तैयार करती है। इस घोषणा के बाद उनके जीवन का सबसे सक्रिय दौर शुरू होता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, मंत्रालय और चमत्कार। अब इस स्लाइड पर जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है उनके चमत्कार। टेक्स्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को देखने की शक्ति दी और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी वापस जीवित किया। लेकिन इन सभी चमत्कारों के बावजूद सोर्स इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देता है कि उनका सबसे अहम काम था लोगों के पापों को क्षमा करना। पापों की क्षमा को उनके पूरे जीवन के उद्देश्य का केंद्र माना गया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ कहानी में एक बहुत गहरा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ जीसस के करुणा से भरे काम और उनकी असाधारण शक्ति थी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप थे, लेकिन दूसरी तरफ उस समय के नागरिक और धार्मिक नेता थे। सोर्स बताता है कि इन नेताओं को उनकी बातें और काम ईश्वर निंदा जैसे लगे।
उन्हें महसूस हुआ कि उनका अपना प्रभाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और खुद को खतरे में महसूस करने लगे। ये बढ़ता हुआ तनाव अंततः अपने चरम पर जा पहुंचा और इसी के साथ हम इस कहानी के चौथे अध्याय में आते हैं, गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ाया जाना। सोर्स मटेरियल यहाँ बड़ी ही स्पष्टता से रिपोर्ट करता है कि कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया और खुद उन्हीं के लोगों द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही अलग नज़रिए से पेश किया गया है। टेक्स्ट कहता है कि उन्होंने इसे होने दिया क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक हिस्सा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मृत्यु की उस घोर पीड़ा के दौरान भी उन्होंने अपने हत्यारों के लिए परमेश्वर से दया की भीख मांगी। इसी विचार को और गहराई से समझाने के लिए सोर्स इस विशेष कोट का इस्तेमाल करता है। ये स्पष्ट रूप से सूली पर चढ़ाए जाने को सिर्फ एक सज़ा नहीं, बल्कि एक स्वैच्छिक बलिदान यानी अपनी मर्जी से दिए गए बलिदान के रूप में फ्रेम करता है। वो कहते हैं कि उनका जीवन किसी ने छीना नहीं है, बल्कि वो खुद अपने अधिकार से इसे त्याग रहे हैं ताकि इसे फिर से वापस ले सकें। आइए अब देखते हैं कि ये घटना आगे चलकर कैसे एक नया अर्थ गढ़ती है। ये कोट उनकी मृत्यु और उसके परिणाम के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। टेक्स्ट बताता है कि जिस तरह आदम के कारण सभी की मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही क्राइस्ट के कारण सभी को फिर से जीवन मिलेगा। तो यहाँ मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि सभी के लिए जीवन के एक पुल के रूप में देखा गया है। और यही पुल हमें इस जीवनी के अंतिम अध्याय तक ले जाता है, द रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पुनरुत्थान आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मृत्यु के बाद एक आत्मा का अपने पूर्ण दोष रहित भौतिक शरीर के साथ वापस जुड़ जाना। ये कोई मेटाफर नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के अनुसार ये एक वास्तविक भौतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसी परिभाषा के आधार पर टेक्स्ट बताता है कि मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद वो कब्र से जीवित बाहर आ गए। उन्होंने अपने दोस्तों और अनुयायियों को दर्शन दिए और चूंकि वो पुनरुत्थान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने, तो इसका सीधा मतलब ये निकाला गया है कि अब भविष्य में हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, फिर से जीवित होगा। इस प्राचीन इतिहास को आज की दुनिया से जोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल एक मॉडर्न दिन का उदाहरण भी देता है। कैल्टन नाम के एक फिजिशियन असिस्टेंट का ये कोट देखिए। वो बताते हैं कि इस बात ने उन्हें कितना प्रभावित किया है। उनके मुताबिक परमेश्वर के पास उन्हें बचाने का एक प्लान है और क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए, तो अब कैल्टन को भी ये उम्मीद है कि वो भी फिर से जीवित होंगे। ये दिखाता है कि कैसे ये कहानी आज भी लोगों को जीवन को देखने का नज़रिया दे रही है। तो इस पूरे सफ़र के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। अगर ये ऐतिहासिक कथा सच में इस बात की गारंटी देती है कि सबका पुनरुत्थान होगा, तो ये बात आज हमारे जीवन और मृत्यु को देखने के नज़रिए को कितना बदल देती है। ये वो सवाल है जो इस सोर्स मटेरियल को समझने के बाद मन में रह जाता है। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सफ़र कुछ नए सोचने के मौके लाया होगा।